मर्दानगी मुझे कहीं अब सच्ची नहीं दिखती, वो फूल की कली उन्हें कच्ची नहीं दिखती। दरिंदों को बेटियां किसी की बच्ची नहीं दिखती, कफन में लिपटी हुई कोई परी अच्छी नहीं दिखती। 2024 का चुनाव आ रहा है। लोग बड़ी बड़ी रैलियां निकालेंगे और उसमें अपने भाषणों की ऐसी तादाद लगा देंगे कि जैसे सपने में ये दिखाई देगा कि हमारा देश फिर से एक सोने की चिड़िया की तरह चमक रहा है। उस पर भी दो लाइन कहना चाहूँगी कि भारत की बदलती राजनीति में कुछ तो नया होना चाहिए। जी हाँ, गौर करिएगा कि भारत की बदलती राजनीति में कुछ तो नया होना चाहिए। बलात्कारी को रोक न सके उस कानून को बदल देना चाहिए। हमारे कुछ बड़े महोदय, हमारे आसपास के लोग बड़ी टीका टिप्पणी करते हैं कि बेटी रात को कोचिंग क्यों जा रही है, तो बेटी दिल्ली क्यों जा रही है, बेटी राजस्थान कोटा क्यों जा रही है तैयारी करने, या बेटी छोटे कपड़े क्यों पहन रही है, बेटी इधर क्यों देख रही है, उधर क्यों देख रही है। जो इतनी एहतियात लगाते हैं उनके लिए भी दो लाइन कहना चाहूँगी कि एहतियात की कितनी भी ऊंची हो दीवार, गौर करिएगा कि एहतियात की कितनी भी ऊंची हो दीवार, फर्क ही नहीं पड़ता जब सोच हो बीमार। जी हाँ, इंसान के अंदर इंसानियत बची नहीं, सुरक्षित इस दुनिया में कोई बच्ची नहीं। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं मिसेज लकी सिंह आप सभी के समक्ष अपने YouTube चैनल A1 इंग्लिश क्लासेस बाय लकी मैम में बिना किसी मोटिवेशन, बिना किसी स्टडी पॉइंट के आज जो मैं एक सबसे अहम मुद्दा लेकर आई हूँ वो केवल उज्जैन की ही बिटिया के बारे में नहीं है, बल्कि आए दिन जितनी भी हमारी देश की बिटियाँ इस वजह से पीड़ित हो रही हैं, दुष्कर्म का शिकार हो रही हैं, उन पर एक अपना मुद्दा लेकर आई हूँ। सतना की 12 साल की बिटिया किस तरीके से ट्रेन से उज्जैन गई, मुझे ये तो नहीं पता किस तरीके से महाकाल की नगरी में गई। मैंने जब पूरा डिटेल खंगाला तो बस इतना पता चला कि माँ परिवार से अलग रहती हैं, पिताजी अच्छी मानसिक अवस्था में नहीं हैं, बिटिया केवल दादाजी और बड़े भाई के साथ रहती है। वजह चाहे कुछ भी हो, इस समय मुझे वजह पे गौर करना ही नहीं है कि बिटिया किस तरीके से सतना से उज्जैन गई। बस सोचनीय विषय तो ये है कि केवल सतना से उज्जैन जाने की इतनी बड़ी सज़ा कि एक ऑटो ड्राइवर द्वारा दुष्कर्म करके उस जघन्य अपराध को अंजाम दे देना जिससे कि बिटिया बोलने की अवस्था में ना हो। क्या गुनाह क्या था उसका, मैं ये जानना चाहती हूँ। और सबसे ज़्यादा तो मानवता तब शर्मसार होती है जब ये पढ़ने में आया या ये सुनने में आया कि बिटिया 3 से 4 घंटे कॉलोनी में दरवाजे के दर दर भटक कर लोगों से मदद की भीख मांगती रही और लोग आगे नहीं बढ़े। तब अंत में जाकर आश्रम के सामने बेहोश होकर गिर गई। तब वहाँ से पुजारी जी निकले, उसे कपड़े से ढके और फिर उसे खाने को दिए। मैं भी एक बेटी हूँ, मेरे पास भी एक बिटिया है। मैं आप लोगों से ये सवाल करना चाहती हूँ, क्या ये समाचार सुनने के बाद आप लोगों की आंखों में आंसू और दिमाग में आक्रोश नहीं उत्पन्न हो रहा है? आप लोगों ने पता नहीं सुना होगा या नहीं सुना होगा, एक रिपोर्टर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन उन्होंने बहुत ही बढ़िया मुद्दा उठाया कि बलात्कारी को तो सज़ा मिलनी ही चाहिए, लेकिन क्या वो सज़ा के हकदार नहीं हैं जिनकी मानवता इस कदर शर्मसार हो गई है कि बिटिया दरवाजे पे भीख मांगती रही और कोई आगे मदद के लिए नहीं बढ़ा। हाँ, मैं मानती हूँ कि इसके पीछे भी हमारे देश का प्रशासन है। हमारे देश का प्रशासन मदद करने वाले को इस कदर उलझा देता है कि कभी कभी ये सोच के तरस आता है कि अरे हम मदद करने के लिए आगे बढ़े क्यों। मदद करना कभी कभी हमारे ऊपर ही उल्टा पड़ जाता है, केवल और केवल यहाँ के प्रशासन की वजह से। मैं आप लोगों से यही नम्र निवेदन करना चाहूँगी कि बिटिया उज्जैन की हो, पंजाब की हो, केरला की हो या यूपी की हो, बिटिया बिटिया है। वो हमारी बिटिया है, आपकी बिटिया है। अगर कोई भी बिटिया आपसे मदद के लिए आती है तो प्लीज़ आगे बढ़िए और अपने यथाशक्ति अनुसार उसकी मदद करिए। किसी के जीवन को बचाने के लिए ये पुण्य काम करिए। बाकी बलात्कारियों के लिए तो मैं क्या ही कह सकती हूँ। इतना लंबा चौड़ा देश में हमारे संविधान बनाया गया है कि अब तारीख पे तारीख चलेगी, फिर उसके बाद पता नहीं, ये भी उम्मीद है या नहीं कि अपराध साबित हो पाएगा या नहीं, अपराधी को सज़ा मिल पाएगी या नहीं।
मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि बिटिया को जल्द से जल्द सही करें और कम से कम इस अवस्था में उसे लाएं कि वो बयान दे सके, जिससे कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। इसी के साथ और भी जागरूकता के मुद्दे के साथ, स्टडी पॉइंट और मोटिवेशन के साथ आती रहूँगी। आप लोग अपना प्यार, आशीर्वाद मेरे ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर बनाए रखिए। और आज वही इम्पॉर्टेंट बात कहूँगी कि बिटिया को किसी से अलग मत समझिए। उसकी बिटिया भी हमारी बिटिया, हमारी बिटिया भी हमारी बिटिया। ये वाला एक सोच आप लोग लेकर चलिए, जिससे कि हम देश तो ना बदल पाएँ, लेकिन अपना घर ज़रूर बदल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अपना ख्याल रखिए, अपना आशीर्वाद हमारे चैनल पर बनाए रखिए। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।